अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर एक बार फिर से विरोध करने के लिए मुस्लिम संगठन एकजुट हैं। संशोधन बिल पर मौलानाओं की खुलेआम धमकी। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की सरकार को सीधी सीधी चेतावनी सामने आई है कि सरकार हमसे नहीं अल्लाह से टकरा रही है। मौलाना जव्वाद कह रहे हैं कि सरकार भी सियासत के कूड़ेदान में दिखेगी। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का ये बेहद भड़काऊ बयान सामने आया। वक्फ बिल में संशोधन नहीं चाहते दरअसल ये मुस्लिम संगठन और मुस्लिम धर्मगुरु, और इसीलिए देखिए सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, धमका रहे हैं। कह रहे हैं ये वक्फ बिल नहीं सांप का बिल है, यानी कि डराने की कोशिश है कि इसको हाथ लगाओगे तो नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। बता दें वक्फ संशोधन बिल पहले ही संसद में पेश किया जा चुका है। इस पर विपक्षी दलों की मांग पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया। 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक भी होनी है, लेकिन इससे पहले मौलाना जव्वाद ने सरकार को खुलेआम धमकी दी है और इसे सांप का बिल बताया है जिस पर हाथ लगाने से आपको बचना चाहिए। ये धमका रहे सरकार को। मौजूदा गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि तुम हमसे नहीं टकरा रहे हो, अल्लाह से टकरा रहे हो। अल्लाह से टकरा रहे हो, क्योंकि तमाम जायदादें जो हैं वो हमारी अल्लाह की हैं और इसके जो रक्षक हैं वो हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा ऐसी जिस तरह से कांग्रेस तबाह हो गई, जिस तरह से कांग्रेस तबाह हो गई, शीला दीक्षित तबाह हो गई, अगर तुमने ये बिल वापस नहीं लिया तो तुम भी इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होगे। तुम भी इंशाल्लाह सियासत के कूड़ेदान में नजर आओगे। ये जो हमारे मौजूदा हुकूमत के जो बड़े हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि ये इसमें इनकी तबाही का की आगाज़ है इनका, अगर इन्होंने इस बिल को पास करवा दिया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ औकाफ की तबाही है, उसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं है और कुछ भी उसके अंदर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि वक्फ की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, हिफाजत नहीं है। बल्कि मैंने कहा था किसी मौके पर कि ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है जिसमें सिवाय जहर के और कुछ नहीं है, जिसमें सिवाय विष के और कुछ नहीं है। कि इससे सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। कल्बे जव्वाद ने किस तरह खुल्लम खुल्ला धमकी दी है, चलिए आपको और डिटेल में बताते हैं क्या क्या कहा है। तो कहा है कि साजिश करने वालों को अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा, ये हमसे नहीं, आप सीधे सीधे अल्लाह से टकरा रहे हैं। यानी कैसे मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है, समझिए इसको। सरकार से कहना चाहता हूं कि हमसे टकराएंगे तो तबाह हो जाएंगे। यानी सरकार किसी बिल में संशोधन करे तो पहले इनसे पूछे, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमसे आप टकरा रहे हैं और तबाह हो जाएंगे। इसको लेकर के भी धमकाया जा रहा है। बिल वापस नहीं लिया तो सियासत के कूड़ेदान में तुम चले जाओगे, ये सरकार को ये डरा रहे हैं। देखिए एक लोकतांत्रिक देश जहां पे सरकार चुनकर आती है मतदान से, उनको कह रहे हैं कि तुम कूड़े में चले जाओगे। वक्फ की हिफाजत की बात झूठी कही जा रही है। ये देखिए भ्रम फैलाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है मुस्लिम समुदाय के नेताओं की तरफ से। ये वक्फ बिल नहीं सांप का बिल है जिसमें जहर है, यानी कि अगर इसे हाथ लगाओगे तो क्या होगा इसे समझा जा सकता है। 50 से 60% जमीन पर पहले से ही सरकार का कंट्रोल है, ये वो कह रहे हैं। यानी जो दावे किए जा रहे हैं बिल में संशोधन के, उसको झूठा बता रहे हैं। हिंदू भाई खुश ना हो, अगली बारी उनकी मंदिर के सोने पर नजर। जरा सोचिए कैसी बातें कर रहे हैं कि हिंदू भाई खुश मत होइए, अब जो अगली बारी है वो आपकी है, मंदिर के सोने पर नजर है। यानी न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समुदाय को भी भड़काने की कोशिश कल्बे जव्वाद खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। मुस्लिम औरतों की भलाई है या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन ज़मीनों को कुछ पूंजीपतियों को और उस पर कब्जा करके मुसलमानों के से वो ज़मीन छीन लेने का इरादा है? ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ ज़मीन वक्फ बोर्ड के तहत है, जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। उस जमीन पे सरकार की नजर है और सरकार उस जमीन को किसी न किसी रूप में लेना चाह रही है। और इसके जरिए हमारा अपना जहां तक ख्याल है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी डिसमिस कर दे। बहुत खराब हालात होंगे, हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार की मंशा। लगता है यही है कि
धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरक्की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हमने तो ये देखा है कि जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसकी होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने आवाम से कि इस लाठी को छीन लीजिए ताकि आपकी भैंस दूसरे के खाते में ना चली जाए, बल्कि लाठी ही जब छीन लेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। और कलवे जवाद साहब किबला कायदे मिल्लत की रहबरी में हर कौम के बच्चे को, जवान को, बूढ़े को निकलना है। और हम वादा करते हैं मौलाना, हम हर तरह से आपके साथ हैं, रहेंगे। और अगर जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी उस कुर्बानी को देने से न दरेज किया है न दरेज करेंगे। ये कौम करबला वाली कौम है, ये कौम अली वाली कौम है, ये कुर्बानियों से कभी नहीं डरती है। करबला ने तो सिखाया ही है कि जुल्म के खिलाफ डट जाओ। तो सुना आपने। और नवभारत से बातचीत में शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने साफ साफ कहा कि हम किसानों की तरह आंदोलन करेंगे। मौलाना जवाद कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन पे हमें उतरना होगा। तो जरा सोचिए कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस तरह से देश भर में इस वक्त तनाव के हालात हैं। खासतौर पर जो मुस्लिम संगठन है इसका विरोध करने का मन बना चुके हैं। न सिर्फ खुलेआम धमका रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हम किसानों की तरह प्रदर्शन करेंगे, सड़कें बंद करेंगे। में एक सवाल जाहिर तौर पर जब ये कानून संसद में आ जाएगा, पास हो जाएगा, तो कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी जाएंगी इसकी वैधता को लेकर। अभी किस तरह का प्रदर्शन, आक्रोश नजर आएगा? जागरूकता पैदा करेंगे हम इसमें। और ये जो है इसको हिंदी, अंग्रेजी वगैरह में करके इसको तमाम हिंदुस्तान में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा है, ये इस पर पूरे सब तो नहीं आ पाया है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो हमने रख दी हैं, वरना सब चीज़ें इसकी ख़राब हैं, सिर्फ मेन चीज़ें इस पर रख दी हैं। और ये हम मौलवियों तक और अपने पब्लिक तक, आवाम तक पहुँचाएंगे इसको। और उनसे कहेंगे देखिए इसमें बिल जो है ये हमारे सख्त खिलाफ है, लिहाजा इसकी आप लोग जो है वो आप इसको कंडेम कीजिए। और जो भी आपको करना है वो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल हम हुकूमत से कोई लड़ाई नहीं चाहते, हुकूमत से कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम चाहते पीसफुली हमारा काम हो जाए। जिस तरह से अपने किसानों ने अपना आंदोलन किया कि बिल्कुल पीसफुली वो सड़क पर बैठ गए, न किसी से लड़ाई है, न किसी से लड़ाई है, न किसी से झगड़ा है, न किसी से कुछ है। तो उसी तरह से अगर कोई आंदोलन हमने आपस में मिलकर, आपस अभी तय नहीं हुआ क्या, आपस में मिल के तय किया जाएगा किस तरह से आंदोलन किया जाए। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। गौरव, हमने बातें सुनी कल्बे जवाद की, वो एक तरफ तो खुलेआम सरकार को धमका भी रहे हैं कि बिल नहीं सांप का बिल है, इस पे हाथ लगाने से बचो, और साथ ही साथ आंदोलन पर उतरने की बात भी कह रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो है कि दिक्कत है क्या? संशोधनों को तो पहले देख लें, समझ लें, फिर तो अपनी बात को सामने रखें। ये तो ये हो गया कि पहले शुरुआत हुई नहीं कि आप शुरुआत के पहले से ही विद्रोह करने लगे। देखिए, दरअसल कल जब मौलाना कल्बे जवाद दिल्ली में मौजूद थे तो उनके साथ तकरीबन 100 वकीलों की टीम थी और उनका ये कहना है कि जो ये बिल है वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं है और उसके कुछ प्रावधानों का विरोध, संशोधित प्रावधानों का विरोध जो है वो मुस्लिम पक्ष द्वारा किया जा रहा है। मसलन अगर आप करें तो सेक्शन 40 जिसे पूरी तरीके से इरेडिकेट किया गया। इसके अलावा जो वक्फ बाई यूजर्स तो का जो एक प्रावधान था उसको खत्म कर दिया सरकार ने। इसके अलावा सीईओ की किसी भी धर्म का हो सकता है, इसको लेकर उनका विरोध है। इसके अलावा डीएम की पावर्स को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है कि हुसैनाबाद एक ट्रस्ट है जहां पर डीएम पावर में है, वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा थी। उसके अलावा उनका कहना है कि तमाम जो मुस्लिम बड़े धर्म गुरु थे जिन्हें जो शरीयत की या वक्फ की खास करके जानकारी है, उनसे किसी तरह का सलाह मशविरा नहीं किया सरकार ने और ऐसे में बिना मुसलमानों को समझे उन्होंने जो ये बिल लिया है और वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने की थी वही बीजेपी कर रही है। हालांकि सभी दर्शकों को पता है कि इस बिल को लोकसभा में रखने के बाद जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, जिसकी बैठक 22 अगस्त को होनी है और उस बैठक में ये तय होगा कि किस तरह के बदलाव जो है वो वक्फ बोर्ड के इस संशोधित कानून में किए जा सकते हैं। हालांकि उसको लेकर भी तमाम, खास करके मौलाना कल्बे जवाद ने जो सवाल उठाए कि उन 21 में से जो 11 से 12 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे में उनका बहुमत है और वो अपनी मनचाही चलाएंगे। अब देखना ये होगा कि जेपीसी द्वारा किसी तरह का संशोधन करके बिल को वापस जो है भेजा जाएगा
जाएगा सदन में पास होने के लिए, उसी तरह से भेजा जाएगा। क्या कानूनी स्वरूप होगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस कानूनी लड़ाई की वो बात कर रहे हैं, वो बिना कानून पास किए हुए उसे चुनौती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैधता को नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या वो सड़कों पर उतरेंगे या इस तरह की करना होगा, बैठक में क्या संशोधन पर सहमति बनती है इसके लिए रुकना होगा। लेकिन पहले से ही मन बना चुके हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उस पर कोई लगाम लगे ये उन्हें मंजूर नहीं। शुक्रिया आपको गौरव।